नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार का शोरगुल थमा। जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी सारी जानकारी। चुनाव की तैयारियों को लेकर दी जानकारी। कहा, अति आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह के वाहन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध। ओकरी के बसंतपुरा में गोली लगने से 2 व्यक्ति हुए घायल, 4 की हुई गिरफ्तारी। 2 देसी राइफल के साथ एक खोखा भी हुआ घटना स्थल से बरामद। जहानाबाद के मखदुमपुर में भी चुनाव को लेकर निकला फ्लैग मार्च। कहा, अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो होगी सख्त कार्रवाई। मतदाता को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा निकाला गया साइकिल रैली। और दुर्गा पूजा धूमधाम से संपन्न, नहीं घटी कोई अप्रिय घटना। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद समाहरणालय सभागार में डीएम एसपी द्वारा 28 तारीख को होने वाले चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आइए सुनाते हैं प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा। एनबीडब्ल्यू उन सब का निष्पादन कर दिया गया है, जो कि 114 एवं 147 की संख्या में है। सीसीए के तहत कुल 208 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। कुल 249 वल्नरेबल हैंडसेट को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 2268 व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जिले में अब तक कुल 50,467 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई है, जिसमें से 49,383 लीटर शराब को विनष्ट किया जा चुका है। इसमें वो 40,000 लीटर शामिल नहीं है, जो कि एक्साइज के द्वारा कार्रवाई की गई। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 33,63,500 रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त 9,259 व्यक्तियों के विरुद्ध जो मार्च से फाइन करना था, उसमें 4,62,950 रुपए जुर्माना की राशि वसूली गई है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के कुल 12 संपूर्ण व्यवस्था जो मतदान के नाका क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर की बैरियर लगा के चेक पोस्ट तैनात किया जाएगा और बलों की नियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का जो सुरक्षा को चैलेंज करने के लिए जो लोग पेपर राइटिंग या एनी अदर एक्टिविटीज को हम लोग प्रतिबंधित कर सकें। जिले में 2 से अधिक जो भी मतदान केंद्र हैं, उन सब पे एडिशनल बल की भी नियुक्ति की जाएगी। इन लोगों को मालूम है कि 48 आवर्स बिफोर 48 आवर्स जो भी प्रचार किए जा रहे थे अभ्यर्थियों के माध्यम से या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से, वो प्रचार प्रसार उनका अभी बंद कर दिया गया। वो समय 5 बजे था। अब इसके बाद यदि कोई व्यक्ति प्रचार प्रसार करते पाए जाएंगे तो उन पे जो चुनाव आयोग का जो निर्देश प्राप्त है उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। जो हम लोग की तैयारियां है उसके बारे में आपको ब्रीफ में बता दूं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है और विधि व्यवस्था बनाए रखने का सवाल है, एसपी मैडम ने अभी आपको ब्रीफ में बताया। मैं आपको बता दूं कि 5 लेयर हम लोगों ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए 5 लेयर हम लोगों ने प्लान किया है। सभी बूथों पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगे, उन्हीं के जिम्मे पे जिम्मेवारी वो बूथ पे रहेगी। उसके ऊपर हम लोगों ने क्यूआरटी टीम बनाई है, जो रशिंग टीम होगी। कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना या सूचना आने पे या किसी शरारती तत्वों के द्वारा कोई भी इस तरह की कार्रवाई करने पे वहां पे जाके कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सभी सेक्टर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में काम करेंगे, उनके साथ भी पर्याप्त बल दिया गया है और वो लोग भी क्यूआरटी की तरह काम करेंगे। वो भी कहीं भी अगर किसी तरह की कोई घटना होती है, किसी तरह का कोई व्यक्ति गैर कानूनी, हमारे एसएचओ के साथ हमारे मजिस्ट्रेट्स होंगे, वो वीडियो या सीओ होंगे, वो लोग भी भ्रमणशील रहेंगे और पूरी अपने ब्लॉक या थाने के अंदर में वो लोग उसकी चौकसी करेंगे और किसी भी तरह की वारदात होने पे वहां पे वो एक्शन लेंगे।
इनके ऊपर हमारा सुपर जोनल है, जो 3 सुपर जोनल, प्रत्येक विधानसभा के लिए एक सुपर जोनल होगा, वो भी लगातार फील्ड में रहेंगे और सभी पे चौकस निगाह रखेंगे और अपने जो हमारा वॉयस मैसेज है या जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है उसके अंतर्गत सभी लोगों से वार्ता करके सुनिश्चित कराएंगे कि उस विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपादित। हमारा कंट्रोल रूम तीनों विधानसभा के लिए अलग अलग कार्यरत होगा, जिसका मोबाइल नंबर आप लोग इसमें दिया हुआ है। इस कागज में आपको, इस पेपर में जो पेपर आपको मुहैया करा रहे हैं दिया हुआ है। ये आज अभी संध्या 5 बजे से ये कार्यरत हो गया है और ये लगातार 29 को सुबह 8 बजे तक ये काम करेगा। इसके अलावा सभी बूथों पे हम लोगों ने सारी सुविधाएं दी हैं, रैंप है, पानी की व्यवस्था है, वेटिंग लॉन्च बनाया गया है, अलग अलग मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को अलग, पुरुष मतदाताओं को अलग, और जो हमारे जाके मतदान करेंगे। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, जो आज से प्रारंभ हो गई है, जिसमें आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के वीसी में जहानाबाद को सबसे बढ़िया कोविड व्यवस्था करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा धन्यवाद भी दिया गया। और उम्मीद है कि परसों टीम भी आएगी यहाँ पे, जो बूथ पे जो कोविड व्यवस्था है या जो BMW का निष्पादन का जो व्यवस्था की गई है उसका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के लिए टीम भी पटना से आएगी। इसमें जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, सभी सेक्टर जो 92 सेक्टर है, उस 92 सेक्टर के लिए अलग से एक गाड़ी हम लोगों ने दी है और उस गाड़ी पे डेडिकेटेड हमारे हेल्थ स्टाफ होंगे, 2 लेबर होंगे, सैनिटाइजिंग मशीन होगी और सैनिटाइजर होगा। वो कल सुबह निकलेंगे और सभी बूथों को सैनिटाइज करेंगे। कल का जो उनका काम है वो सभी बूथों को सैनिटाइज करेंगे। साथ ही साथ सभी बूथों पे जो मतदान के दिन आशा या अन्य कर्मी होंगे, जो स्वास्थ्य कर्मी सभी बूथों पे डिप्लॉय किया गया है, उनकी उपस्थिति अनिवार्य करेंगे। वो सेक्टर के जो हेल्थ सेक्टर मॉडल है जो वो करेंगे। इसके अलावा वो सिर्फ 28 को और जो हमारे कोविड से संक्रमित व्यक्ति हैं उनके लिए बूथ पे, उनके मतदान के समय बूथ पे किट उपलब्ध कराएगी, ताकि वो भी जाकर लास्ट आवर में अपना मतदान कर सकें। करीब करीब 200 ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी कोविड संक्रमित हमारे जिले में हैं, जिनका 14 आवर 14 दिन पूरा नहीं हुआ है, वो लोग जाके मतदान कर सकते हैं। वो ऑप्शन लेके कर सकते हैं अंतिम आवर। उस समय हमारे सभी कर्मी कोविड किट बनेंगे और वो मतदान कराएंगे। जिले के जो सिविल सर्जन साहब है वो डिस्ट्रिक्ट नोडल हेल्थ नोडल ऑफिसर हैं, सभी PSC प्रभारी रहेंगे और हेल्थ के लिए अलग से हमारा 2 कंट्रोल रूम काम करेगा, एक ब्लॉक स्तर पे और एक जिला स्तर पे। जो ये लोग उस गाड़ी की मूवमेंट, वो जो हमारे हेल्थ कोविड सेंटर के जो हमारे सेक्टर पदाधिकारी है उनका मूवमेंट, और शाम में जब 5 बजे के बाद 2-3 डस्टबिन हम लोगों ने सभी बूथों पे रखा है। बूथों पे नहीं कहेंगे, सभी मतदान स्थल पे हमने रखा है और वहां से शाम में 5 बजे के बाद BMW जो है हमारा मटेरियल, उसको वो लोग कलेक्ट करके और PSC पे ले जाएंगे और PSC से वहां से उस मटेरियल को उठा के जो गया हमारा संगठन जहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करता है वो ले जाके डिस्ट्रॉय करेगा। सभी बूथों पे थर्मल स्कैनर होगा सभी मेंटेन करने के लिए, ताकि सभी मतदाता कोविड से भयमुक्त होकर आए। एक सरकार का अभिपत्र है कि निश्चित रूप से सभी लोग मास्क पहन के ही बूथ पे आए। मास्क पहन के ही सभी लोगों को बूथ पे आना अनिवार्य है। सभी लोग मतदान करने के लिए मास्क पहन के आए। इसके अलावा तकरीबन 6,000 चुनाव में करीब 12,000 इस जिले से कर्मी और पदाधिकारी मिला के कार्यरत रहेंगे, जो लोग विधानसभा 2020 को संपादित कराएंगे। हम लोगों ने जो जोनल ऑफिसर बनाए हैं वो मुकुल कुमार गुप्ता को जहानाबाद के लिए, सत्यप्रकाश जी को घोसी के लिए और मखदूमपुर के लिए मोहम्मद गुलाम हुसैन को सुपर जोनल में डाला है। इसके अलावा हम और खुद मैं और SP मैडम भ्रमणशील रहेंगे और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग भी वहां पे रश करेंगे। टोटल जो हमारे सेक्टर होंगे वो 92 हैं और जो PCTP हैं, जिन लोगों को कल हम लोग EVM वीवीपैट मशीन उपलब्ध कराएंगे, वो टोटल 354 हैं। यदि हम विधानसभा देखें तो जहानाबाद में 135, घोसी में 116, मखदूमपुर में 103, कुल 87 बूथों पर हम लोग लाइव टेलीकास्ट, लाइव वेबकास्टिंग करेंगे, जो सीधे उसको निर्वाचन आयोग देखेगा।
ये 125 जगहों से हम लोग वीडियोग्राफी 125 जगहों पे वीडियोग्राफी कराएंगे और साथ ही साथ 295 जगहों पे हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होंगे। 20 को नहीं होगा। अति आवश्यक सेवा वाले व्यक्ति ही कहीं पर मूवमेंट कर सकते हैं 20 को, या तो उनको वोट डालने जाना हो, या उनको दूध लाने जाना हो, या दवा लाने जाना हो, या हॉस्पिटल जाना, जिसको हम लोग अति आवश्यक सेवा कहते हैं। और अन्य कार्यों का परिचालन वर्जित रहेगा। जहानाबाद ओकरी के बसंतपुरा गांव में 2 व्यक्तियों पर गोली चलाकर घायल कर देने का घटना सामने आया है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ साथ 2 देसी राइफल, 1 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस की माने तो यह घटना आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। यह विवाद प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। करीब 6 महीना पहले से विवाद चला आ रहा था। फिलहाल 2 व्यक्ति जख्मी हैं पर खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, ये बीते रात एक घटना की सूचना मिली। ओकरी घोषी थाना के अंतर्गत ओकरी ओपी है, उसके पखनपुरा गांव में 2 व्यक्तियों को गोली मारने की सूचना मिली। गंभीर रूप से जख्मी हुए वो, और उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पर पहुंच करके उन दोनों को पीएमसीएच में उनको भर्ती कराया गया। और उनके द्वारा जो केस किया गया है उसमें जो नामजद जिसके बारे में बताया गया उन लोगों के द्वारा कि इन लोगों ने घटना की है, उन लोगों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया घटनास्थल से। और फिर उनके साथ छापामारी करते हुए उनकी निशानदेही पे 2 राइफल, देसी राइफल बरामद किया गया है। घटनास्थल से 1 खोखा भी बरामद किया गया है और उस आर्म्स के साथ में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला है आपसी रंजिश का, और ये रंजिश पुराने समय से उन लोगों के बीच में लगभग 1 साल से चली आ रही है। इसका कोई ताल्लुक किसी भी चुनावी रंजिश से नहीं है। और इस संबंध में ये बताना होगा, उल्लेखनीय कि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से हर तरीके से तैयार हैं कि हम लोग चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने और शांतिप्रिय ढंग से निपटाने में हम लोग सक्षम हैं। इस बात के लिए जहानाबाद पुलिस तैयार है और इसी कड़ी में ये त्वरित कार्रवाई की गई। ये गोली मारने वाले लोग हैं या हथियार बरामद क्या है? गोली मारने वाले लोग भी उसमें शामिल हैं और हथियार जिनके पास से रिकवरी हुई है वो लोग हथियार रखने वाले लोग। जख्मी की क्या स्थिति है? जख्मी बिल्कुल ठीक है, अभी उसके पीएमसीएच में इलाजरत है। सर, क्या विवाद है? देखिए, ये विवाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मतलब एक जाति के एक लड़के के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई थी, जिसकी पैरवी ये लोग कर रहे थे। और कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी जिसमें जो एक दुर्घटना में जो है टेम्पो विवाद में भी एक दूसरे पक्ष के बीच में झगड़े हुए थे। उसको लेकर के एक पक्ष के लोग जो है वो जेल चले गए हैं। और उन्हीं रंजिश का वो परिणाम है कि मतलब रात में दूर इनका घर, जिनको गोली लगी है वो गांव से थोड़ी दूर छोर पे उनका घर है। मतलब जो आपस का जो सघन इलाका है उससे थोड़ी दूर पे है। तो अकेला पाकर के इनके द्वारा कार्रवाई की गई, परंतु पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आर्म्स और आरोपी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। कितने आरोपी प्रसंग में जो लड़की थी सर, उसकी शायद हत्या कर दी गई है? ये बात अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये इसके बारे में हम लोग अभी आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि लाश हम लोगों को मिली नहीं है और ये घटना भी बहुत पुरानी है। तो ये 6 महीने से ऊपर की घटना है और उस केस में लड़का जेल में है। दुर्गा पूजा एवं चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में पुलिस प्रशासन चौकस है। किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी असामाजिक तत्व अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार हर गांव शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि शांति से पर्व मनाएं एवं लोकतंत्र का महापर्व चुनाव को सफल बनाएं। अगर किसी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व के लोग
अप्रिय घटना के अंजाम देने के बारे में सोचते भी होंगे तो उनकी सोच इस बार नाकाम होगी और असामाजिक तत्वों के ऊपर पुलिस प्रशासन नकेल कसेगी। इसी उद्देश्य के तहत मखदुमपुर में भी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि मखदुमपुर बाजार होते हुए ग्रामीण इलाकों में भी फ्लैग मार्च गया और लोगों को शांति सद्भाव से पर्व मनाने एवं चुनाव के दौरान वोट करने की अपील की गई। आज निकाला गया है, क्या कारण है, क्या मामला? अच्छा, दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए ये विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, यहाँ विधि व्यवस्था को कायम अच्छे से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमेशा फ्लैग मार्च तो रहता ही है जारी, और इस बार कुछ ज़्यादा खास करके फ्लैग मार्च को रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक निकाले गए? यहाँ से पहले तो कंसारा गया, मखदुमपुर थाना से कंसारा गया, कंसारा से वापस आई है और फिर यहाँ से सीधे पाई बीघा मोड़ जाएगी, फिर पाई बीघा मोड़ होते हुए फिर आपको ब्लॉक के तरफ लंडा होते हुए ब्लॉक की तरफ आए। अच्छा, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये है कि अपना सबको मेंटेन करना है, अच्छे से विधि व्यवस्था को मेंटेन करना है, देखते हुए किसी के साथ आप अनाप शनाप गाली गलौज नहीं करना है। कम से कम देख के पब्लिक को विश्वास हो कि पुलिस वाले एकदम साथ में है, कहीं भी हमेशा अग्रसर है, उस चीज़ के लिए इसको सर कायम रखने के लिए। ठीक है, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम विजय बैठा हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत भिन्न भिन्न प्रकार के मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में जहानाबाद शहर में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवीन कुमार, नगर आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता सहित भिन्न भिन्न विद्यालय के युवाओं तथा अन्य मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक सशक्त संदेश देने का प्रयास किया गया। साइकिल रैली कारगिल चौक से शुरू होकर हॉस्पिटल मोड़, अड़वल मोड़, काको मोड़ होते हुए डीएम आवास पहुंचकर समाप्त हुई। इस रैली में 28 अक्टूबर को वोट करेगा जहानाबाद के नारों से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। साइकिल रैली को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागी युवाओं को भी अपने अभिभावकों एवं आस पड़ोस के मतदाताओं को मतदान करने के लिए संकल्प दिलाया गया। जहानाबाद में विधानसभा चुनाव 2020 के आलोक में जो हम लोग स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज युवाओं के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया था और उसमें सभी युवाओं ने भाग लिया और आज पुनः सभी लोगों ने नारा दिया और संकल्प दिया कि मास्क को बनाकर अपनी ढाल जहानाबाद, वोट करेगा जहानाबाद। कहाँ से कहाँ तक निकाले गए सब? ये साइकिल रैली कारगिल चौक से लेकर काको मोड़ से आगे तक निकाली गई है और इसमें सभी हमारे जो युवा हैं उन लोगों ने भाग लिया है और उन लोगों ने संकल्प लिया है कि वो खुद भी वोट डालेंगे और अपने अभिभावक आस पड़ोस के लोगों को भी 28 अक्टूबर को वोट डलवाएंगे। नवरात्रा के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां विद्यात्री की पूजा और दर्शन के लिए काको मोड़ स्थित मां दुर्गा मंदिर, प्राचीन देवी मंदिर और गौलक्ष्मी स्थित माता मांडेश्वरी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे उत्साही माहौल में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। देवी मंदिरों के आसपास मेले जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगने लगा था। शहरों के मंदिर प्रांगणों में माता भक्तों के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो रहा। वैसे तो मां सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इसकी पूजा करने वाले भक्तों से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस दिन पूजा में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज माता सिद्धिदात्री का दिन है, आज नवमी है। 9 दिन का यह नवरात्र हम सभी भक्तजन हिंदू सनातनी लोग मिलके 9 दिन से अनुष्ठान इसका करते हैं। माता भगवती के 9 स्वरूप को प्रतिदिन आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, उनसे दिव्य वर मांगते हैं, मनोकामना की इच्छा रखते हैं और पूरा भी होता है। माता रानी की कृपा इतनी है, नवरात्र रखने से उनके सारे संकट, सारे क्लेश दूर होते हैं, शक्ति प्रदान होता है, ऊर्जा मिलती है और नया संचार बढ़ता है। माता मांडेश्वरी दरबार का क्या मान्यता है भैया?
माता मांडवेश्वरी दरबार का मान्यता यह है कि पूरे नगर क्या ईश्वरी है ये। इस मांडवी का ईश्वरी है पूरे जहानाबाद जिला का, इसलिए पूरे जहानाबाद जिला के इष्ट देवता के रूप में, कुल देवता के रूप में पूरे जिला के लिए सबसे गौरवमयी जगह है।